गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और उसकी स्ट्रक्चर्स के लिए हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की थी थ्योरीज की थी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे एटम की स्ट्रक्चर्स को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो लास्ट में हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि हमारे पास जो वैलिड जो हमारे पास एटम की जो स्ट्रक्चर है जो हम स्टडी करते हैं वो कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग की गई थी, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग की गई थी। और क्वांटम थ्योरी में हमारे पास दो कंसेप्ट आए थे, फर्स्ट इज द डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड सेकंड इज द हेसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट कर लिया था कि जो एक्चुअल में जो एटम की स्ट्रक्चर है वो कौन सी थ्योरी ने दी है, एक्सप्लेन की है, वो क्वांटम थ्योरी ने क्या किया है, उनको एक्सप्लेन किया है। जिसमें हम क्या करेंगे, दो कंसेप्ट को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द डी ब्रोगली एंड सेकंड इज द हमारे पास कौन सा था, हैसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हैसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, डी ब्रोगली एंड हैसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फर्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो कौन सा करेंगे, डी ब्रोगली करेंगे हम सबसे पहले। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग था कि जितने भी हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, मतलब क्या है, पहले जो एटम है उसको हमने क्या ट्रीट किया था, एज ए पार्टिकल की फॉर्म में ट्रीट किया था। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या करते हैं, वेव्स की तरह भी क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होती हैं, एटम फॉर्म होती है। ये सब जो हैं क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडी हैं, और ये सब क्या है, इनका कैसा नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल मीन्स टू टाइप्स का। कैसा नेचर होता है इनका, ड्यूल नेचर होता है, ड्यूल कैरेक्टर होता है। ठीक है, ड्यूल मीन्स टू टाइप्स, मीन्स क्या है कि किसकी तरह बिहेव करेंगे, ड्यूल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स होंगे, मीन्स एज ए पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेंगे और एज ए वेव की तरह भी बिहेव करेंगे। जो मैं राइट डाउन यहाँ पे कर रही हूँ वो सब आपने अपने नोट्स पे साथ साथ लिख लेने हैं, अपने कॉपी पेन पे, और उनके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने कोई वीडियो अपडेट की है। और इनका जो लिस्ट होगी, जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आपको कभी भी कोई भी वीडियो विजिट करनी हो तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। बट आप लोगों ने नोट्स क्या करने हैं, साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वही आप लोगों ने वहाँ अपने कॉपी पेन पे उनको नोट करना है साथ साथ। अंडरस्टूड। तो हमारे पास क्या है कि जो डी ब्रोगली है उसने क्या कहा कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो ड्यूल नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। ड्यूल का मीन्स क्या है कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेंगे और वो किसकी तरह भी बिहेव करेंगे, वेव्स की तरह भी क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अंडरस्टूड। तो मीन्स क्या है, डेफिनेशन क्या दी है डी ब्रोगली ने हमारे पास कि ऑल दी मेटेरियल पार्टिकल्स, क्या डेफिनेशन है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमारे पास, डी ब्रोगली ने क्या डेफिनेशन दी है हमारे पास, ऑल दी मेटीरियल पार्टिकल्स, ऑल मेटीरियल जितने भी मेटीरियल हैं स्मॉल वाले माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, ऑल दी मेटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन सॉरी in motion possess wave character, possess wave character मीन्स क्या है कि जितने भी मेटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हैं स्मॉल माइक्रोस्कोपी लाइक ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स जो भी होंगे वो क्या पोसेस करेंगे हमारे पास। ठीक है,
समझ आई बात। ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस थी। तो उस तरीके का कैसा नेचर मिलता है, इनका ड्यूल नेचर मिलता है। और उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली फॉर्म ने उसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, मैथमेटिकली फॉर्म में उसने लिखा था लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन में एम वी होता है। लैम्बडा क्या है, वेव का मतलब क्या है, वेव फॉर्म में है तो मीन्स क्या मिलेगी, वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ होगी हमारे पास। एच क्या है, एक प्लैनेट कांस्टेंट है, क्योंकि उसने जो अपनी डेरिवेशन एक्सप्लेन की थी वो प्लैनेट्स के थ्रू, मतलब प्लैनेट क्वांटम थ्योरी के हेल्प से उसने क्या किया था, अपनी डेरिवेशन को प्रूफ किया था। तो एच क्या है, प्लैनेट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स है, कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स मिलेगी कितनी, 6.63 इंटू 10 की पावर -34, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम, कितनी होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये ध्यान रखना है एच की वैल्यू। इसके बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो न्यूमेरिकल की जब स्टेटमेंट दी जाएगी आपको, तो उसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको एच की वैल्यू दी जाए, ये आपको याद ही रखनी है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो कितनी मिलती है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होती है। ओके, एच क्या होगा, अब ड्यूल नेचर है, ड्यूल मीन्स वेव वाले में तो वेवलेंथ आ गई, और पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब उसका अपना क्या होगा, एक मास होगा, ठीक है। एम क्या है, यहाँ पे मास है, और वी उसकी क्या है, वेलोसिटी, कि वो किस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, समझ आएगी बात सभी को। वेवलेंथ है क्योंकि वो वेव वेक्टर को शो कर रहा है, एच यहाँ पे कांस्टेंट है, और एम क्या है, अगर पार्टिकल फॉर्म में है तो उसका अपना एक मास होगा, और वी उनकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। एम इंटू वी को हम क्या पुट कर सकते हैं, मोमेंटम, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, ये आपको पता है कि मोमेंटम क्या होती है हमारे पास, मास इंटू में वेलोसिटी होती है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ एच अपॉन में क्या था, एम वी, तो एम वी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, पी, तो ये भी हम लिख सकते हैं डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ही फॉर्म लिखी जा सकती है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम पी, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। वो आपको देखना होगा कि आपको जो स्टेटमेंट दी है, जो न्यूमेरिकल सोल्व करना है, वो किस फॉर्म में सोल्व करना है, मोमेंटम की फॉर्म में सोल्व करना है या फिर मास या वेलोसिटी की फॉर्म में सोल्व करना है। तो जिस भी फॉर्म में आप सोल्व करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप क्या अप्लाई करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, डेफिनेशन समझ आई सभी को कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में क्या करते हैं, वेव नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी आया है हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसकी अब हम डेरिवेशन करेंगे कि लैम्बडा क्या होता है हमारे पास, एच अपॉन एम वी के इक्वल होता है। इसको अब हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो डी ब्रोगली ने जो अपनी डेरिवेशन सोल्व की थी उसके लिए उसने दो थ्योरी को क्या किया, हेल्प की, दो थ्योरी से क्या ली उसने, हेल्प ली। एक तो उसने किस थ्योरी से हेल्प ली, प्लैनेट्स थ्योरी से, ठीक है। कौन सी थ्योरी से हेल्प ली उसने, प्लैनेट्स थ्योरी के से हेल्प ली। उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, एच इंटू में म्यू, ठीक है, किसके इक्वल होती है, म्यू यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी, म्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी। ई आपको पता ही है क्या होगी, एनर्जी, ई हमारे पास क्या है, एनर्जी, ठीक है। डी ब्रोगली ने अपनी डेरिवेशन सोल्व करने के लिए दो थ्योरी ली है, प्लैनक एंड आइंस्टीन की। प्लैनक के अकॉर्डिंग तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है, एच इंटू में म्यू है, एच प्लैनेट कांस्टेंट है, म्यू हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ये बन गई एक इक्वेशंस। ओके, समझ आ गई, इतना सभी ने नोट कर लिया होगा। देन है हमारे पास क्या, ये एक इक्वेशन बनी है, इज इक्वल टू एच इंटू में म्यू, ठीक है, म्यू इक्वेशन 1, ये म्यू है, फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। ओके, दूसरी इसने कौन सी थ्योरी की हेल्प ली थी, आइंस्टीन की। किसकी ली थी उसने, आइंस्टीन की। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू किसके होता है, एम सी स्क्वेयर की। आपको पता है ये मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वेयर होता है, स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या है, एम सी स्क्वेयर।
जहाँ तक मुझे ध्यान है, आप सभी ने शायद शक्तिमान नाटक सुना होगा या देखा भी होगा, या ये जितने भी हमारे ये जो रिचुअल्स धार्मिक जो हमारे जो ये सीरियल्स होते हैं उसमें हम देखते हैं जैसे शक्तिमान क्या करता होता था, अपने आप को एक हाईली स्पीड पे वो क्या करता था, रिवॉल्व करता था, और ये हमें ऐसा लगता था वो डिस्पेयर होकर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया है। सभी ने देखा होगा आई थिंक शक्तिमान नाटक तो, या सुना भी होगा। शक्तिमान में क्या होता था, वो शक्तिमान जो था वो क्या करता था, एक हाई स्पीड पे अपने आप को रिवॉल्व करता था और हमें लगता था वो ऐसे डिस्पेयर होकर क्या हो रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। एक्चुअल में वो करता क्या था, वो पूरे अपने मास को क्या कर लेता था, चेंज कर लेता था। किस फॉर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर की इक्वल्स की फॉर्म से, किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। और वो एनर्जी हमें एकदम से क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी पोजीशन पे क्या हो जाती थी, अपीयर हो जाती थी। एक्चुअल में वो तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या हो रहा है, गायब होके जा रहा है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात। ये आइंस्टीन ने ही सारा एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। आइंस्टीन हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं। आज भी उनके माइंड को हमने क्या किया हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है, क्योंकि उनका जो माइंड है वो अपने माइंड का कम से कम 90% यूज़ करते थे, और अभी भी साइंटिस्ट उनके माइंड पे रिसर्च कर रहे हैं कि किस फॉर्म से वो अपने माइंड को क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे। एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं हमारे पास आइंस्टीन। जब वो अपने चाइल्डहुड में थे तो वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते थे, वो एक बैक बेंचर्स के फॉर्म में नोन होते थे। बट यू नो कि ज़रूरी नहीं है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं कि वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने भी अपने माइंड को पूरा एक्टिव रखना है, हर चीज़ आपने इंजॉय करनी है, आपकी अपनी स्टूडेंट लाइफ भी आपने इंजॉय करनी है, बट प्लस में आपने स्टडी को मेन प्रेफरेंस जरूर देनी है। ओके, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करना। कॉलिंग की थ्रू से अगर कोई पार्टिसिपेशन होगा तो आप सब ने क्या करनी है, अपनी लाइफ को मतलब स्टूडेंट लाइफ को भी इंजॉय करना है और अपनी स्टडी को भी क्या देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है अपनी। ओके, तो हमारे पास क्या है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो डेरिवेशन आई है वो क्या आई है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर आई है। ये इक्वेशन बन गई 2। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, देखो सेम है, तो राइट हैंड साइड है, इसकी क्या है, एम सी स्क्वेयर है, एम सी स्क्वेयर ये है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, आपको पता है कि म्यू, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, सी बाई लैम्बडा की क्या होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है, आपको पता है कि जो म्यू है फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल होती है, सी बाई लैम्बडा की वो क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। इतना सभी ने नोट कर लिया होगा, मैं चेंज कर रही हूँ अब। अगर आप लोग अपनी वीडियो में साथ साथ नोट्स करते रहिए, अगर ना किसी को एक बार समझ लगी तो दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए। जितनी बार आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को सुनोगे समझोगे उतना ही आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी है, एक ये बनी है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। और हम यहाँ पे क्या करें हैं, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को क्या करें हैं, सॉरी यहाँ पे हम पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वो किसके इक्वल आई है, सी बाई लैम्बडा की। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था, एच इंटू में म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, सी बाई लैम्बडा है, तो एच इंटू में यहाँ पे मैंने पुट कर दी म्यू की वैल्यू क्या, सी बाई लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब देखो इसकी पावर इधर 1 है, इसकी 2 है, तो एक पावर से एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा, एच बाई लैम्बडा इज इक्वल टू एम इंटू में सी, ये रह जाएगा। हम लैम्बडा को उधर ले जाएंगे और एम सी को नीचे ले आएंगे, तो क्या आ गया, एच बाई में एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा। ये डेरिवेशन देखो प्रूफ हो गया हमारे पास। सी यहाँ पे तब तक क्या है, जब तक हमारे पास हम सिर्फ किसको लेते हैं, फोटोन यानी लाइट को लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास कोई और पार्टिकल है तो आप स्पीड ऑफ लाइट की जगह सिंपल क्या पुट करोगे, वेलोसिटी दैट इज वी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन में एम वी हो जाएगा। कंबाइन करके डी ब्रोगली ने अपना क्या किया था, सोल्यूशन की थी, और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई थी वो क्या आई है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी आ चुकी है हमारे पास। ये डी ब्रोगली की इक्वेशन थी। ओके, अंडरस्टूड, ये सारी इसकी डेरिवेशन थी। अब है हमारे पास क्या, जस्टिफिकेशन हम करेंगे इसमें, क्या एक्सपेरिमेंटली हम ये स्टडी करेंगे कि वाकई जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं
वो वेव और पार्टिकल दोनों का ही क्या करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट किए गए इसमें। एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कौन सा, पार्टिकल नेचर के लिए, पार्टिकल नेचर के लिए कर रहे हैं हम। पार्टिकल नेचर के लिए मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया, उस इलेक्ट्रॉन की मैंने क्या कर दी है, स्ट्राइक करवा दी है किसके ऊपर, जिंक सल्फाइड के ऊपर। कौन सी स्क्रीन ली है मैंने, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, उस पर मैंने क्या करवाया, इसका स्ट्राइक करवाया। जब इसने इस पर स्ट्राइक किया तो इसने यहाँ पे एक स्पॉट सा प्रोड्यूस किया। मतलब क्या है, ये वेव्स की तरह ऐसे फैला नहीं। वेव्स तो आपको पता है ना, जब आप क्या करते हो, कोई भी पोंड होता है या तालाब होता है, उसमें आप थोड़ा सा भी पत्थर फेंकते हो तो वो पानी की ऐसी क्या बन जाती हैं, वेव्स ही बन जाती हैं, वो वेव्स होती हैं। पर जब मैंने इलेक्ट्रॉन का क्या करवाया, जिंक सल्फाइड के ऊपर स्ट्राइक करवाया, तो उसने इस तरीके से क्या नहीं प्रोड्यूस किया, वेव्स को नहीं प्रोड्यूस किया, उसने सिर्फ क्या प्रोड्यूस किया, स्पॉट। और स्पॉट सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है, जिसका अपना क्या हो, डेफिनेट क्या हो, मास हो। मतलब क्या हो, जब वो किसकी तरह बिहेव करे, पार्टिकल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, तो वो एक ही पोजीशन पे क्या रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, वो फैलेगा नहीं। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। ओके, समझ आई बात। तो पार्टिकल नेचर के लिए सिंपल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करवाया, उसने क्या किया, एक स्पॉट प्रोड्यूस किया और एक लोकलाइज मतलब अपनी पोजीशन पे ही फिक्स रहा। ठीक है, ये तो पार्टिकल के लिए हो गया। सेकंड, अब हम क्या करते हैं, वेव के लिए देखते हैं कि वेव के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं। तो वेव के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किसने किया है, डेविसन एंड ग्रामर्स ने उसको क्या किया है, प्रूफ किया है, डेविसन एंड ग्रामर ने। ठीक है, डेविसन एंड ग्रामर ने क्या दिया, एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बल्ब लिया, ठीक है, उन्होंने क्या लिया, बल्ब लिया। बल्ब में आपको पता है कौन सा फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो जो लाइट का यहाँ पे सोर्स है वो कौन है, टंगस्टन सोर्स है, बल्ब है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उससे, हमारे पास क्या होगा, एक मतलब क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होती है। उसको सिंगल बीम में करने के लिए, एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लगा देती हूँ, सिल्ट लगा देती हूँ। ठीक है, ये सिल्ट है, तो सिर्फ एक ही रह जाएगी, लाइट की वाइब्रेशन एक ही फॉर्म में रहेगी, ये होगा। और हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्राइक करवाते हैं किसके ऊपर, निकिल के क्रिस्टल के ऊपर। किसके ऊपर स्ट्राइक करवाओगे आप, निकिल क्रिस्टल लेना है आप अपने यहाँ पे। जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन की बीम को निकिल क्रिस्टल पे स्ट्राइक किया तो इसने इस तरीके से क्या कर दिया, लाइट को ऐसे फैला दिया चारों तरफ, और इस तरीके से क्या बना दी, डार्क और लाइट क्या बना दी, उसने रिंग्स बना दी। मतलब डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फैलाना। उन्होंने क्या कर दिया, लाइट को क्या कर दिया, फैला दिया। तो और कुछ जो लाइट आई वो डार्क थी, कुछ क्या आई थी, लाइट थी। तो इस तरीके से डिफ्रैक्शन रिंग्स को क्या करी थी, शो करी थी, मीन्स क्या करी थी, लाइट को फैला रही थी। तो इससे ये हमने फाइंड आउट किया कि जैसे एक्सरे फैलाते हैं लाइट को, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, लाइट को फैला सकते हैं। इसलिए उनका नेचर भी कैसा हो सकता है, वेव की फॉर्म में हो सकता है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। जब हमने जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करवाया तो स्पॉट प्रोड्यूस हुआ, जिससे ये फाइंड आउट हुआ कि वो बस किस फिनोमेना को शो करी थी, डिफ्रैक्शन फिनोमेना को शो करी थी। और जिससे फाइंड आउट हुआ कि कैसा है, वेव्स की फॉर्म को क्या करती हैं, शो करती हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया है एक्सपेरिमेंटली भी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करेगा और वो वेव नेचर को भी क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, वो कैसे नेचर को शो करेगा, पार्टिकल नेचर को भी शो करेगा और वेव नेचर को भी क्या करेगा, वो शो करेगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। ठीक है, देन है हमारे पास क्या कि जो डी ब्रोगली है हमारे पास, उसने इस कंसेप्ट को काइनेटिक एनर्जी से भी क्या किया हुआ है, रिलेट किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है, हाफ mv² होती है। और वो किसके इक्वल मिलेगी हमारे पास कि किसी इलेक्ट्रॉन को मैंने कितनी वोल्टेज पोटेंशियल देके क्या किया हुआ है, एक्सीलेट किया हुआ है। तो एक्सीलेशन करूँगी तो उसमें मूवमेंट आएगी और मूवमेंट से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो इस फॉर्मूले से दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। आपको जो भी वैल्यू दे दी जाएगी आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वेलोसिटी निकालनी होगी तो इसको इधर रखना, बाकी फॉर्म को इधर ले जाना, ये आ जाएगी। अगर हमारे पास क्या है,
वेलोसिटी हमारे पास दी है और मास निकालना है तो मास को इधर रखना उधर ही। ये सारा मैथ हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी क्या है, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल दिया है, उस पोटेंशियल्स के थ्रू कितना मोशन प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के क्या कर सकते हो आप, पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी ये दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं हमारे पास। ओके, समझ आ गई है बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटाइजेशन फॉर्म। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है न्यूक्लियस के अराउंड वो कैसी होती है, क्वांटाइज फॉर्म में होती है। न्यूक्लियस है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी जो मूवमेंट है वो कैसी होती थी, क्वांटाइज, मतलब एक फिक्स फॉर्म में होती थी हमारे पास, यही होती थी ना। इस बोर्स की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था किसने, डी ब्रोगली ने। उसने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन की। क्या उसने क्या कहा कि जो हमारे पास ये जो मिलती है, जो हमारे पास डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आई है वो ऑलवेज क्या होती है, या जो मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसकी, वेवलेंथ का। मीन्स एन इंटू में क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, एन तो क्या है, इंटीग्रल नंबर्स होंगे, ठीक है, और लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ। और ये हमने डी ब्रोगली ने बताया है कि लैम्डा किसके इक्वल होती है, एच अपॉन में एम वी। एम वी को आप क्या पुट कर सकते हो, मोमेंटम, इनटू में क्या होगा, एन। इट मीन्स क्या है, जो मोमेंटम की वैल्यू है वो भी क्या मिलती है हमारे पास, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में मिलती है। ये डी ब्रोगली ने बोर्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा क्या किया था, मॉडिफाई किया था। अंडरस्टूड। बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थी, जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो ऑलवेज क्या होती है, फिक्स फॉर्म में होती है। मीन्स क्या है, हमारे पास किस फॉर्म में मिलती है, क्वांटाइज फॉर्म में मिलती है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, उसने कहा कि जो हमारे पास मोमेंटम की जो वैल्यू आती है वो भी क्या मिलती है हमारे पास, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में, मीन्स क्वांटाइज फॉर्म में ही मिलेगा, मीन्स फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स में ही मिलेंगे हमारे पास। ठीक है, कैसे क्या डी ब्रोगली ने इसको सोल्व, ये देखो डी ब्रोगली ने क्या किया, कंसीडर क्या, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवोल्यूशंस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ठीक है, आर हो जाएगी हमारे पास। अब जो ये हमारे पास जो मूवमेंट है ये वेव्स की फॉर्म में, देखो वेव्स ही बन रही है ना ये हमारे पास। ये वेव्स क्या है, ये दो फॉर्म में हो सकती हैं, स्टेशनरी वेव्स एंड हमारे पास नॉन स्टेशनरी वेव्स। दो टाइप की वेव्स होती हैं हमारे पास, स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी। स्टेशनरी को हम स्टैंडिंग भी कह देते हैं। कौन सी वेव कहोगे आप इसको, स्टैंडिंग भी कह दोगे। और ये कौन सी है, नॉन स्टेशनरी। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स की फॉर्म में रिवोल्यूशंस कर रहा है। वेव्स दो टाइप की होती हैं, स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी। मीन्स क्या है, मतलब आपको पता है वेव्स में क्या होते हैं, क्रस्ट एंड क्रस्ट, यही होते हैं ना हमारे पास। दिस इज द क्रस्ट, ऊपर वाला पॉजिटिव फॉर्म क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ, यही होते हैं ना हमारे पास। ये नेक्स्ट में कर रही हूँ, ये है हमारे पास एक वेव, एक क्रस्ट और ट्रफ से क्या होती है, कंप्लीट होती है। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है हमारे पास। ठीक है, एक वेव यहाँ पे कंप्लीट होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलता है एक वेव के अंदर हमारे पास। ठीक है, अगर तो ये क्रस्ट और ट्रफ क्या है, आपस में रेगुलर मीट शो कर रहे हैं, मीन्स एंड टू एंड ज्वाइन हो रहे हैं हमारे पास, तब तो वो कौन सी होगी, स्टेशनरी, मीन्स इन फेस होगी। ठीक है, तब वो क्या होगी, इन फेस यानी स्टेशनरी होगी। बट अगर ये रेगुलर मीटअप नहीं कर रहे हैं, क्रस्ट और ट्रफ जो है हमारे पास, ये रेगुलर मीटअप नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, आउट ऑफ द फेस, या फिर आप उसको कह सकते हो नॉन स्टेशनरी होगी। ठीक है, मीन्स क्या है, अगर मान लो जैसे ये है वेव्स हमारे पास, ये वेव्स की फॉर्म है। ठीक है, अगर तो ये देखो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ आपस में मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक फॉल नहीं हो रहा है, फिर तो ये कैसी है, आउट ऑफ फेस है। ये कौन सी है, फेस है। ठीक है, इट मीन्स स्टेशनरी है, और ये नॉन स्टेशनरी है। ओके, अंडरस्टूड। तो मीन्स क्या है, अगर, और ये क्या है, अगर किसी वेव को फेस में होना है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, उस
ऑर्बिट का जो भी होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मीन्स क्या है, इफ एनी वेव इज वांट टू बी इन मोशन ऑफ फेस, ठीक है, इफ एनी वेव, ठीक है, अगर कोई भी वेव क्या है वो इन फेस होना चाहती है, ठीक है, कैसा होना चाहती है, इन फेस में होना चाहती है, तो उसका जो हमारे पास सरकमफ्रेंस होगा उस भी ऑर्बिट का, इस तरीके से जो ऑर्बिट बनाए हैं हमने, उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल होगा मल्टीपल, इंटीग्रल यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, किसकी, वेवलेंथ का, किसके मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का होगा, तभी वो फेस में होगी, अदरवाइज वो आउट ऑफ फेस चली जाएगी। और आउट ऑफ फेस तो आपको पता ही है वेव डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमें तो फेस में होगी तभी बेनिफिट है, इसलिए हम क्या लेके चलेंगे, उसके सरकमफ्रेंस को इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में लेके चलेंगे। तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल आया है, एन इंटू में लैम्बडा, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू में लैम्बडा, ये होती है हमारे पास। अब लैम्बडा अपन ने किया है, डी ब्रोगली ने बताया है किसके इक्वल होती है, एच अपॉन में एम वी के इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू एच सॉरी एन इंटू में एच अपॉन में एम वी को आप पी भी पुट कर सकते हो, तो ठीक है, समझ आई बात। तो एम वी को आप क्या करना है, इधर ले जाना, क्या हो जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू में एच अपॉन में 2 पाई। तो ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म है, क्वांटाइज फॉर्म है, किसकी, हमारे पास वेव्स की। होते हैं, ये डी ब्रोगली ने बोर्स को क्या किया है, मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया है। ओके, अंडरस्टूड। देन है इसके क्या सिग्निफिकेंस, कि डी ब्रोगली की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास। ये जो डी ब्रोगली कंसेप्ट था ये सिर्फ किसको एप्लीकेबल था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ये किसके लिए था, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही क्या था, वैलिड था। डी ब्रोगली कंसेप्ट किसके लिए वैलिड था, ओनली फॉर किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए था, ठीक है, लाइक ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, जिनका मास क्या होता है हमारे पास कम होता है, तो उनके साथ जो वेव्स एसोसिएट होती हैं वो उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी है। इट मीन्स मास जितना ज़्यादा होगा, ये दूसरे की देखो क्या है, रेसिप्रोकल है, इट मीन्स मास जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम, ठीक है, और जो वैल्यू जितनी लेस होती है, अगर कोई वैल्यू पॉइंट में है तो उसको हम एक्यूरेट क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ये तो आप सभी को पता है कि अगर कोई वैल्यू बिल्कुल पॉइंटों में है तो उसको मेजर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, ये सिर्फ फॉर्मूला जो है ये किसके लिए वैलिड था, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही क्या था, ये वैलिड था। देखो अगर हमारे पास कोई मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी, उसको हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर किसी का मास बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ये दूसरे की इन्वर्स है। अगर वेवलेंथ मोर है, वैल्यू मिल रही है, तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो मास बहुत कम है तो वेवलेंथ उससे जो जुड़ी हुई है, जो वेव्स जुड़ी हुई है, उसको हम इजीली मेजर कर लेते हैं। बट लाइक ऑफ आप फुटबॉल ले लो, फुटबॉल का मास बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम है, तो इसलिए हमें ना जब हम फुटबॉल यहाँ पे क्या है कि जो ये डी ब्रोगली है वो सिर्फ उसके लिए वैलिड है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल छोटी बॉडीज के लिए ही क्या है, ये एप्लीकेबल है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम में, तो इतना आप सभी पढ़ लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।